द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के दूसरे डोमेन को पढ़ेंगे, इफ़ेक्टिव डोमेन को। पिछले लेक्चर में हमने कॉग्निटिव डोमेन को डिटेल में पढ़ा था। अब हम इफ़ेक्टिव डोमेन को स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्टिव डोमेन डील्स विद एटीट्यूड, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स। ये जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, इसमें जो कॉग्निटिव थी वो नॉलेज से रिलेट थी कि आप लर्निंग किस तरह करें, मेंटल लर्निंग आप जिसको कह सकते हैं। जो इफ़ेक्टिव डोमेन है ये आपके एटीट्यूड के ऊपर है। आपने अपना कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरह करनी है, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स क्या हैं, वैल्यूज़ किस तरह ये डेवलप होते हैं बच्चे की, सारा। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स बाय क्राथोल 1964। इसके जो सब ग्रुप्स बनाए थे 1964 में, क्राथोल में बनाए थे, वो 5 से। पहला है रिसीविंग। रिसीविंग रिफर टू स्टूडेंट्स विलिंग टू अटेन अ पर्टिकुलर फिनोमेना, के किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के किसी चीज़ को बच्चा कितना वो रेडी है, वो कितना वो विलिंग है उसको सीखने के लिए, कितना वो सीखना चाहता है, कितना वो रिसीव कर रहा है। दिस इज़ लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम इन इफ़ेक्टिव डोमेन। जो ये भी लोवेस्ट लेवल है, जो जिस तरह रिमेंबरिंग था, नॉलेज था, तो वो लोवेस्ट लेवल था कॉग्निटिव डोमेन में। इसमें रिसीविंग लोवेस्ट लेवल है। अटेनिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़, लिसनिंग, टेक्स्ट बुक रीडिंग के। अब हम चलते हैं रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग तभी आएगी जब एक रिसीविंग उसमें होगी। द रिस्पॉन्डिंग रिफर टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। के रिस्पॉन्ड तभी करता है बच्चा जब वो खुद एक्टिव पार्टिसिपेट करे, वो विलिंगली रिसीव करे उस चीज़ को। दिस इन्वॉल्व्स रीडिंग असाइंड मटीरियल, रीडिंग वॉलंटियरली, रीडिंग फॉर प्लेयर, ये सारी रिस्पॉन्ड हो जाएगी। ये एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी में शामिल हो जाएगी कि एक्टिव लर्नर, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लासरूम में होगी। दिस इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव कंसर्न विथ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट, कि वो बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, एंजॉयमेंट क्या है। जिस रीडिंग फॉर प्लेयर क्या है उसका, वॉलंटियरली खुद वो हाथ बच्चा खड़ा करेगा। जब गौर से किसी चीज़ को सुनेगा तो वो खुद ब खुद हाथ बच्चा समटाइम वॉलंटियरली कहता है कि मैं रिस्पॉन्ड करूँगा इस क्वेश्चन का। अब हम आगे वाले डोमेन पे चलते हैं। वो तीसरा है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग कंसर्न विद द वर्थ और वैल्यू ऑफ स्टूडेंट अटैच टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ बच्चा जो सीख रहा है उसको वैल्यू वो कितना दे रहा है, वर्थ वो कितना दे रहा है, उसको कितनी उसके आगे उसकी इम्पोर्टेंस है किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसकी कितनी वो उस चीज़ की तरफ उसका एटीट्यूड है, कितना वो लाइक करता है, कितना वो डिसलाइक करता है उस चीज़ को, फिर उस हिसाब से वो उसको लर्निंग करे। दिस रेंज फ्रॉम सिंपल acceptance of value to more complex level of commitment। तो अब हम चौथे लेवल पे चलते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद ब्रिंग टू वेदर डिफरेंट वैल्यूज़, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। जो डिफरेंट वैल्यूज़ वो थे उसको साथ मिलाएगा, उसको उसके डिफरेंट वैल्यूज़ को ब्रिंग टुगेदर करेगा, बिल्डिंग इंटरनल कंसिस्टेंस वैल्यू सिस्टम उनको आपस में बनाएगा और उनको ऑर्गेनाइज करेगा एक जगह पे। और इसकी एग्जांपल एक बहुत अच्छी है, इसमें आप ये देखें एग्जांपल, रिकॉग्नाइजिंग फॉर बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेमोक्रेसी। और अब हम इसके लास्ट जो उसकी डोमेन्स की जो लास्ट सब ग्रुप है उसमें उसको करते हैं, वो है कैरेक्टराइजेशन। ये हाईएस्ट लेवल है इसका इफेक्टिव डोमेन का। तो at this level individual has value system that controlled by the behavior for sufficient long time to develop a characteristics लाइफस्टाइल। वो
इतना वो डेवलप हो चुका होता है, वो उसका बिहेवियर बन जाता है और कंट्रोल करता है, उसका लाइफस्टाइल में वो बदल जाती है। लर्निंग आउट द कम indicate typical behavior of the students. Example, display the safety consciousness using objects approach in problem solving. जिस तरह वो बच्चा प्रॉब्लम में आ जाएगा तो वो उस ऑब्जेक्टिव अप्रोच इख्तियार करें, उसको किसी न किसी तरह वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। पार्टिसिपेशन ऑफ कोऑपरेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़, ये सारी उसमें आ जाएंगी। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और